धंधे वाली बोला जाता है, ये सब हमारा कल्चर नहीं है। धंधे वाली बोला जाता है। जी बिल्कुल, 4 जगह मुंह मारना कह रही है कि भाई तो नहीं है। जिनकी ना शक्ल हो ना अकल हो, जो गवार है, जिनके पास कोई ऑप्शन भी ना हो ना, वो यही बकवास करते हैं। कहावत सुनिए, नाली के कीड़ों को ना नाली ही हजम होती है। सोने के बर्तन में रखने पर उन्हें बर्दाश्त नहीं होगा। ये वही प्रकार की लड़कियां हैं जिन्हें 4 जगह, और सिर्फ लड़कियों नहीं लड़के भी हैं। ये जितनी भी भांडे हैं, भांडे क्यों बोल रहा हूँ, जो मुजरे वाली हैं, इंस्टाग्राम पर नंगी होकर मुजरा कर रही हैं, वो विरोध कर रही हैं खुलकर। भाई साहब, आपका शरीर है, आपकी आजादी है, तो उसी संविधान के तहत। नमस्कार दोस्तों, गुरु शरणम, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि आए दिन नई नई कंट्रोवर्सी चल रही है। आए दिन कुछ ना कुछ नया बोला जा रहा है प्रेमानंद महाराज जी के लिए। कुछ लोग जो हैं जो महाराज जी के समर्थन में हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो उनके खिलाफ है, उनके विचारों के खिलाफ है। लेकिन ये वही लोग खिलाफ है जो धर्मशास्त्र को नहीं मानते, जो सनातन का हिस्सा ही नहीं है, हिंदू का हिस्सा है। अब मैं हिंदू और सनातन का किस लिए कह रहा हूं? हिंदू तो वो है जो हिंदुस्तान में रहता है, यानी कि भारत देश में रह रहा है। लेकिन सनातन एक संस्कृति है जिसमें हमें कुछ मर्यादाओं का पालन करना होता है, ये सनातन है। लेकिन वो अपने आप को सनातनी कहते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि वो सनातनी है, क्योंकि उनकी विचारधारा जो है वो सनातनी नहीं है। हिंदुस्तान में रहने वाले एक इंडियन है वो, और वो उसी तरीके की बात कर रहे हैं, तो मैं उन्हें हिंदू का ही दर्जा दूंगा, ना कि सनातनी का। सनातनी एक संस्कृति है, एक धर्म है, एक मर्यादा है, एक हमारा धर्म का जो है संतुलन बनाए रखने के लिए सनातन जो है वो हमें स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन वो नहीं है। अब नहीं है तो भाई क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि कलयुग है। कलयुग में तो सच्चे विचारों की कोई कीमत ही नहीं है। तो ऐसे ही कुछ लोग जो हैं सड़कों पर उतरे हैं, प्रेमानंद महाराज जी के खिलाफ उतरे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो कुछ लोग जो हैं उनके समर्थन में, समर्थन वालों की मात्रा ज्यादा है, समर्थन वालों की मात्रा ज्यादा है। जैसा कि मानवी तनेजा ने कहा कि गाड़ी लेने से पहले हम टेस्ट ड्राइव करते हैं। अगर हमें किसी से शादी करनी है तो हमें चेक करने में क्या ही दिक्कत है। तो वैसे ही मैं आपको बता दूं, जिन गाड़ियों के बारे में वो बात करें, वही गाड़ियां विरोध कर रही हैं उस बात का। वही जो गाड़ियां हैं, जिन गाड़ियों का उसने जिक्र किया है, वही गाड़ियां जो है वो ड्राइवर का विरोध कर रही हैं। सड़कों पर उतरा है लोग। दिन नए जो बयान है वो हो रहे हैं। जैसे कि हमारी बहन जो है खुशबू पांडे, उसने हमारी दूसरी बहन के साथ कंट्रोवर्सी में देखो क्या क्या बोला है। अब ये जो बात है ये देखो किस लेवल तक की है। अब आप खुद सोचे। मेरे घर में सिर्फ मेरे मदर और फादर की अरेंज हुई है, बाकी जितने लोग हैं ना सब लिव इन में रह चुके हैं। कोई 6 महीने रहो। हमारे यहाँ इसको धंधे वाली बोला जाता है, ये सब हमारा कल्चर नहीं है। धंधे वाली बोला जाता है। जी बिल्कुल, 4 जगह मुंह मारना कह रही है कि भाई तो नहीं है। हम बिहार से, सुनिए मैडम, हम बिहार से हैं। हमारे बिहार में एक गीत है कि जब तक फेरे पूरे ना हो साथ, तब तक दुल्हन दूल्हे का नहीं होगा। मतलब समझ रहे हैं ना? दुल्हन दूल्हा तब तक एक नहीं हो सकता है जब तक 7 फेरे 7 रस्में 7 कस्में नहीं निभाई जाएंगी। हम इस चीज को समर्थन करते हैं। और खबरदार, जो 2 कौड़ी की कोई लड़की आएंगी और बोलेंगी कि हमारे धर्म गुरुओं के मुंह पे काली फोड़ने की बात करेंगे और अपमानित करें, तो लेकिन जो जिनकी ना शक्ल हो ना अकल हो, जो गवार है, जिनके पास कोई ऑप्शन भी ना हो ना, वो यही बकवास करते हैं। अगर मुझे लिव इन में रहना भी होगा ना, तो मेरे घर में इतने ओपन माइंडेड लोग हैं। तो लिविंग में रहने को ओपन माइंडेड बोलते। एक सेकंड, लिव इन में रहने का ये मतलब नहीं है कि जरूरी है, ठीक है? कहीं कम नहीं हो रहा है। आप देखने जा रही हो रहा है या नहीं हो रहा है? साथ में रह रही है आपके घर में, आपके साथ में रहे हैं। आप 24 घंटे देखती थी उनको। आपने एक कहावत सुनी, नाली के कीड़ों को ना नाली ही हजम होती है। सोने के बर्तन में रखने पर उन्हें बर्दाश्त नहीं होगा। ये वही प्रकार की लड़कियां हैं जिन्हें 4 जगह, और सिर्फ लड़कियों नहीं लड़के भी हैं। लड़के उतना ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, लड़कियां ज्यादा कर रही हैं। क्यों? इनको आदत हो गई है, आदत हो गई है 4 जगह मुंह मारने की। अब इन्हें संतुष्टि नहीं मिलने वाला, ये अलग ही दुनिया में चली गई। इन्होंने अलग ही सभ्यता बना ली।
ली, अलग ही संस्कृति बना ली और हमारे देश को खराब करने, अपने देश की संस्कृति को खराब करने में सबसे अहम रोल अभी किसी का है तो हमारे देश की नारी का है। उनके परवरिश की वजह से है या जिस वजह से है कि हमारे देश की नारियां आज परियों की कहानी सुन रही है, रानी पद्मावती और रानी लक्ष्मीबाई की नहीं, इसी का हर जाना हमें देखना मिल रहा है। कह रहे हैं कि भाई महाराज जी को कथा तक सीमित रहना चाहिए। महाराज जी क्या धर्म के ठेकेदार हैं? धर्म गुरु का असली कर्तव्य होता है अपने धर्म को सही राह दिखाना, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को जो हमारे से नष्ट हो रही है उसे जगह पर लाना। हमारे धर्मगुरु भली भांति कर रहे हैं और हम पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। जो लड़कियां लिव इन में रहने की बात कर रही है और ये कह रही है हम 4 जगह रह सकते हैं, शरीर कोई वस्तु है क्या सर? ये कोई वस्तु है कि आप इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो? कोई सर्फ है? इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। वही तो बात है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ये कौन सा कल्चर है? हमारी सभ्यता नहीं है सर, और ना ही इस प्रकार की चीजों को, इस गंदगी को हमारा समर्थन मिलेगा। और जो भी लड़कियां, तुम्हें कहीं और जाना है जाओ, किसी मजहबी की हो तो हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारी संस्कृति को धूमिल नहीं किया। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लड़कियां कह रही हैं कि बाबा जी को माफी मांगनी पड़ेगी, हम मनवा के रहेंगे माफी। माफी उससे पहले उनके भक्तजन खड़े हैं, आइए माफी मंगवाइए, हम समक्ष हैं आप लोगों के। देखते हैं कि कौन हमारे भगवाधारी साधुओं का सर झुकने देगा। ये कहते हैं ना, हमारा सर चाहे कट जाए अस्तित्व तो नहीं घटने दूंगी। तो ये बात मैं खुशबू पांडे स्वयं कह रही हूँ, हमारे महाराज का सर झुकने से पहले हम अपना सर कटवाना और सामने वाले का सर काटना स्वीकार करेंगे, परंतु अपने धर्म गुरुओं का सर नहीं झुकने देंगे। नहीं झुकने देंगे, नहीं, कतई नहीं। जैसे कि आप लोगों ने देखा खुशबू पांडे ने क्या कहा। अब ये जो बात है ये उनके विरोध में है। अब जिनका विरोध किया जा रहा है, अब जो लोग हैं जो इस मानवी तनेजा या खुशबू पाटने की बातों का समर्थन कर रहे हैं, उनकी वैल्यू क्या रह गई है हमारे देश में? एक महिला ही महिला का विरोध कर रही है और जिन लड़कों के साथ वो रिलेशन में रहना चाहते हैं वो लड़के भी विरोध पर उतर आए हैं। तो भाई ये वही महिलाएं विरोध कर रही हैं जो सोनम रघुवंशी को सपोर्ट करती हैं, वही कर रही हैं। वही महिलाएं विरोध कर रही हैं जो 10-10 रिलेशनशिप में रहना चाहती हैं। वही महिलाएं विरोध कर रही हैं जो व्यभिचार को बढ़ावा देना चाहती हैं। वही महिलाएं विरोध कर रही हैं जो नंगी होकर इंस्टाग्राम पर नाच रही हैं। सोच कर देखिए, मैं सुनिए, मैं तमाम महिलाओं को जानता हूँ, तमाम महिलाओं को जानता हूँ, अपने ऑफिस से लेके, घर से लेके, गाँव से लेके, जहाँ मोहल्ले से लेकर, मुझे एक ऐसी लड़की नहीं मिली जिसने मुझे ये बोला हो कि प्रेमानंद जी महाराज ने गलत बोला। लेकिन ये जितनी भी भांडे हैं, भांडे क्यों बोल रहा हूँ, जो मुजरे वाली हैं, इंस्टाग्राम पर नंगी होकर मुजरा कर रही हैं, वो विरोध कर रही हैं खुलकर। कि लड़के रात को तो हमारी रील्स देखते हैं कपड़े उतारते हुए, पहनते हुए, और सुबह आके ज्ञान फैलते हैं। भाई साहब, तुम उतारोगी तो कौन नहीं देखेगा? अगर अभी मैं यहाँ पर नंगा हो जाऊं तो तमाशा तो अभी मैं बोल रहा हूँ ना, अच्छी बातें बोल रहा हूँ ना, कोई देख रहा है क्या? नहीं देख। आपके चैनल के माध्यम से अभी मैं यहाँ पर नंगा हो जाऊं, लड़का हूँ लेकिन नंगा हो जाऊं, अभी दुनिया आ जाएगी, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। तो तुम वो नंगापन ला क्यों रही हो? कि तुम्हें लोग देखें, तुम्हें लाइक्स मिल जाए? कह रहे हमारा शरीर है, हमारी मर्जी है, संविधान से आजादी मिली है। भाई साहब, आपका शरीर है, आपकी आजादी है, तो उसी संविधान के तहत प्रेमानंद जी महाराज या अनिरुद्धाचार्य महाराज या कवि इंद्रेश द्विवेदी को भी वो संविधान ये अधिकार देता है अपनी बात बोलने का। फिर माफी जैसी बात कहां से आती है? आपका शरीर है, आप जहां मर्जी नंगी हो जाओ, तो हमारा मुंह है, हम जहां मर्जी खोलेंगे। हमने किसी महिला का नाम लेकर बोला क्या? स्पेशली नहीं बोला है। हम तो लड़के और लड़की दोनों को बोल रहे हैं ना, महिला पुरुष दोनों को बोल रहे हैं ना, फिर क्यों ऑफेंड हो रहे हो? जो संविधान तुम्हें अधिकार दे रहा है वो संविधान मेरा भी तो है, वो मुझे भी तो अधिकार दे रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एक की थोड़ी है, दोनों की है ना। फिर बाबा जी को माफी मांगनी चाहिए। बाबा जी को माफी बिल्कुल नहीं मांगनी चाहिए, ऐसे लोगों को माफी मांगनी चाहिए। और हम बाबा जी के साथ डंके की चोट पर खड़े हैं, सीना ठोकते हैं, सीना ठोक के खड़े हैं भाई, सीना ठोक के। हम देखते हैं कौन माफी मंगवाता है। आ जाओ, कोर्ट में चैलेंज कर देते हैं। अरे मध्य प्रदेश से तो धमकी दे दी बाबा जी को। अरे ऐसी धमकियां आती रहती हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, ये रोआ है ना, रोआ जी, हमारे संतों का ये रोआ उखाड़ कर दिखाओ। नहीं उखाड़, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज का कोई रोआ उखाड़ कर दिखा दे, मान जाऊंगा। नहीं उखाड़ पाएंगे, नहीं उखाड़ पाएंगे। मजाक चल रहा है क्या देश के अंदर? खड़ा है उनके साथ, बिल्कुल खड़ा है। ये कवि इंद्रेश द्विवेदी खड़ा है, डंके की चोट पर खड़ा है, डंके की चोट पर खड़ा है। कोई कुछ करके तो दिखाए। और माफी किस बात की? सच बोलने की माफी नहीं होती है। मैं भी बोल रहा हूँ, तुम मुजरा बंद करो, तुम्हारा सम्मान होने लगेगा। हम करते हैं, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं।
हमारे देश में तो रानी लक्ष्मीबाई को क्या कहा जाता है, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। और देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध और व्यू की रचना और खेलना, खूब शिकार, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी भी जिसकी आराध्य भवानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तुम झांसी रानी बनो ना, तुम झलकारी बाई बनो ना, तुम देवी अहिल्याबाई होलकर बनो ना, तुम सावित्रीबाई फूले बनो ना, ज्योतिबाई फूले बनो ना, तुम्हें कौन रोक रहा है? लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है? वो उर्फी जावेद है, वो कंगना शर्मा है, तो वो राखी सावंत है। किस तरीके से कर रहे हैं? जानबूझकर कैमरे पे पेपराजी के आगे नंगपन दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं? बिल्कुल दिखाते हैं। और फिर तुम कहते हो कि तुम्हें सम्मान दे। नहीं भाई, शूर्पणखा को सम्मान कभी नहीं मिलेगा। शूर्पणखा की हमेशा नाक ही काटी जाएगी और माँ सीता हमेशा पूजी जाएंगी। चरित्र के हिसाब से सम्मान। बिल्कुल। और ऐसे ही पुरुषों में भी रावण कभी हमारा आदर्श नहीं हो सकता, रावण कभी नहीं पूजा जाएगा, लेकिन राम सर्वथा पूजे जाएंगे और पूजनीय हैं। तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जो व्याभिचारी में होगा, जिसका आचरण गलत होगा, जो चरित्रहीन होगा, उसका सम्मान नहीं होगा। और जो चरित्रवान होगा, जो तरीके से रहेगा सभ्य समाज में, उसका सम्मान होगा। आप देख रहे क्या होंगे, ये वही हमारा देश है जहां प्रभु श्री राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम ने अवतार लिया, प्रभु श्री कृष्ण जैसे जो ऐसे लगा लो कि धर्मशास्त्र के विद्वान ज्ञानी, ईश्वर परमात्मा परमेश्वर, भागवत में जो उनका जिक्र है, उन्होंने अवतार लिया? क्या ये वो धरती है संतों की? नहीं है, अब नहीं रह गए, क्योंकि काल जो है सबके दिलो दिमाग पे छाया हुआ है और काल जो है वो संतों के विचारों का समर्थन नहीं करने देगा। लेकिन विरोध करने वाले जो संतों का विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे यही प्रार्थना करता हूं कि विरोध करने से पहले आप किसी भी चीज का विरोध करो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युद्ध करने से पहले सामने वाले की जो सेना है, उसकी ताकत है, उसके बारे में भाप लेना चाहिए, उसकी रणनीति के बारे में भाप लेना चाहिए, तभी हम युद्ध में विजयी हो सकेंगे। वैसे ही जिन्होंने हमारे संतों का, महापुरुषों का विचारों का विरोध किया है, उन्हें यह नहीं पता था कि इनके विचारों की ताकत क्या है, इनका समर्थन क्या है। जिस देश में रहकर वो विरोध कर रहे हैं, उसी देश में रहकर उनके समर्थन में, उनकी कई गुना मात्रा में, प्रेमानंद महाराज जी के समर्थन में या अनिरुद्ध आचार्य के समर्थन में काफी लोग आ चुके हैं। अब ऐसे ऐसे जो कंट्रोवर्सी है, रोड पर ऐसे लगा लो कि मुद्दे उठ रहे हैं, लेकिन इन बेटियों को, हमारी बहनों को समझना चाहिए भी, लोग जो हैं सड़कों पर आकर वो तुम्हारी बेइज्जती कर रहे हैं। तुम्हारे लिव इन रिलेशन के चक्कर में जो तुम रहना पसंद करती हो, इस मामले में तुम्हारा कितना विरोध किया जा रहा है। तो आप लोगों को अभी भी सीख ले लेनी चाहिए कि ये सनातन की धरती है, यहां पर आप रहो, संविधान जो इजाजत देता है आप संविधान को फॉलो कर सकते हो, लेकिन आप किसी संत के विचारों को विरोध ना करें। आपका जीवन है, पर्सनल जीवन है, आप जी सकते हो, लेकिन लोगों की विचारधारा को नजर में रखते हुए ही आप कुछ करना है तो वो कर सकते हैं, नहीं तो बदनामी का बहुत बड़ा दाग जो है आपके चरित्र पर लग सकता है, जो मिटाया नहीं जा सकता। अब ये जो बातें हैं, अब ये जो हमारी बहन है, ये जो हमारा भाई है, ये विरोध में कितनी भद्दी भद्दी बातें इन्होंने कह दी हैं कि सुनने वाले को वैसे ही शर्म आ जाए। तो देखो, हम तो यही चाहते हैं कि किसी का भी विरोध इतनी भाषा से ना किया जाए कि उनको ठेस पहुंचे या उन्हें फील हो। लेकिन कुछ लोग जो हैं, जो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कुछ लोग हैं, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कुछ लोग हैं जो नहीं समझते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जैसे भागवत गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था, वैसे उन्होंने शस्त्रों का ज्ञान खुद भी लिया था और अर्जुन को भी दिलवाया था। ये सब उसी की लीला थी। अर्जुन को ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान गुरु द्रोण के पास भेजने वाले भी श्री कृष्ण के माध्यम से ही गए थे। सब वही करने वाला है। महाभारत को रचने वाला वही है। महाभारत में जो धर्म की स्थापना के लिए युद्ध हुआ था, उसको करने वाला भी वही है। यानी मरने वाला भी श्री कृष्ण और मारने वाला भी श्री कृष्ण। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ मैं ही करता हूं। तो मैं आपसे यही बात करता हूं कि आप लोग जो हैं वो विरोध इस हद तक करें कि जिस हद तक का समाज आए। आप संतों के विचारों का विरोध ना ही करें तो आपके लिए बेहतर है। और मैं सभी से ये प्रार्थना करूंगा कि जो हमारी मर्यादा है, हमारी संस्कृति है,
उसका समर्थन करें और एक अच्छा जीवन व्यतीत करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।